हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी हूँ और काफ़ी इन्जॉय कर रही हूँ और बच्चे भी बहुत सारा इन्जॉय कर रहे हैं। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो ये बिल्कुल शाम वाला टाइम हो रहा है और बस हल्की हल्की सी धूप रह गई है। जो मतलब आजकल सनसेट बहुत ही लेट होता है और तो हम गुनगुन और मैं और हस्बैंड तीनों चल दिए हैं। आज गुनगुन को मैं अपने पुराने घरों को दिखाने जा रही हूँ जहाँ पर कि हम रहते थे, शादी हुई थी मेरी वहाँ पर। तो बस हम चल दिए हैं। देखिए मार्केट नहीं है, छोटी सी मतलब ढाणी का नाम दे सकते हैं, ढाणी टाइप में है। क्योंकि राजस्थान में अगर कोई छोटी सी चीज़ जो बस जाती है तो उसे ढाणी कहने लगते हैं। तो ये ढाणी है। मतलब अब तो काफ़ी घर बन गए हैं, लेकिन शुरू में जब हम छोटे छोटे थे तो बहुत कम यहाँ पर घर थे। और ये देखिए यहाँ पर हमारा मतलब डबल मंजिल का मकान हुआ करता था और अभी फ़िलहाल वो सारे मकान अब कई साल पुरानी बात हो गई है वो। क्योंकि मेरे बाबा भी रेलवे में ही सर्विस करते थे, तो वो भी उन्हीं में मम्मी की शादी होकर आए थे। और उसके बाद फिर अब वो काफ़ी पुराने हो गए हैं तो वो सारी चीज़ें तोड़ दी गई हैं और अब सारे नई नई चीज़ें बन गई हैं, नए नए बंगले बन गए हैं और भी नई क्वार्टरें बन गई हैं डबल मंजिल की। तो सब चीज़ मतलब बदल गई है, कुछ भी नहीं था जो मैं दिखाने गई थी। और ये सबसे पहला मकान है जहाँ की मेरा जन्म हुआ था और उसके बाद फिर पापा को बंगला मिल गया था। और ये वो एरिया है कि यहाँ पास में ही मतलब हमारी शादी हुई थी। तो यहाँ पर एक रेलवे का इंस्टीट्यूट के नाम से होता है, रेलवे वाले जानते हैं। वो बहुत बड़ा सारा हॉल सा होता है, तो उसमें ही सबके प्रोग्राम होते हैं, वहीं पर रोका जाता है बारात वगैरह को, वो इसीलिए बना हुआ है। और जो आप देख रहे हैं ये एक स्काउट गार्डन है पूरा, और पूरा एरिया ये रेलवे वालों के लिए ही होता है और यहाँ पर रेलवे वाले के बच्चे ही स्काउट गाइड में होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये सामने एक रेलवे का पहले स्कूल था जिसमें रेलवे वाले बच्चे ही पढ़ते थे, लेकिन अब फ़िलहाल उसे एक मैरिज गार्डन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब उसे मैरिज गार्डन बना दिया गया है। और ये आप जो सामने देख रहे हैं ये इसी तरह के बंगले यहाँ पर बने हुए हैं सब जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर। और यहाँ पर पहले कहते हैं कि अंग्रेज़ लोग रहते थे तो उन्होंने अपने हिसाब से बंगले बना रखे थे और काफ़ी दूर दूर गैप में बने हुए हैं। और पूरा इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल जो अंग्रेज़ों के होता है उसी तरह के बंगलों का बना हुआ है, एकदम ऊपर से झोपड़ी नुमा, और पूरे लकड़ी के बने हुए हैं ये, और देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं ये है जो रेलवे वाले मतलब लोको पायलट और जो हेल्पर होते हैं असिस्टेंट, उनके रुकने की जगह, जो बाहर से आते हैं वो लोग यहीं पर स्टे करते हैं। और ये उसके बाद हम चल दिए हैं, ये है पूरी मतलब रेलवे लाइन के पास में जो बाउंड्री है वो, और यहीं पर हस्बैंड का भी बंगला था तो वहीं पर हम दिखाने लेकर आए गुनगुन को। जो आप देख रहे हैं सामने ये वाला हस्बैंड का बंगला था, मैं अपना नहीं दिखा पाई क्योंकि वो मैं वहाँ ध्यान ही नहीं रही मुझे। और ये यहाँ पर चर्च है और चर्च के पास में ही एक क्रिश्चियनों का स्कूल भी है, जिसे चर्च स्कूल ही बोलते हैं। तो आज गुनगुन को हमने पूरा दिखा दिया, अपनी पूरी यादें, पूरी पुरानी अपने बचपन की सारी यादें इनको दिखा दी। और उसके बाद फिर हम निकल लिए हैं अब अपने फिर वही गुफा यही तो बनाए। तो ये जब हम पहले आए थे उस समय इसका काम चल रहा था, जब कोरोना में के बाद हम आए थे। तो अब बन के सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं तो इसे बच्चे गुफा ही बोलते हैं। और ये बहुत ही लंबी टनल बनी है क्योंकि इसके ऊपर लाइनें हैं और अंदर अंडरग्राउंड इसे निकाला है। तो अब आ गए हम मार्केट में और यहाँ से हमें पीना है गन्ने का जूस। तो हम सभी लोगों ने गन्ने का जूस पिया। हाँ 3 दिन में। मैं भी नहीं खाऊंगी माँ, वहाँ जाके फिर लग भी जाती है। तो बाज़ार से हम घर आ चुके थे। उसके बाद बच्चे तीनों, गुनगुन भी और ये दोनों बच्चे, ये दोनों सब तीनों मिलके मंदिर आ गए थे। और पास में आपको पता है बालाजी का मंदिर है और काफ़ी बड़ा मंदिर है। और जब मैं छोटी थी ना, मतलब जन्म ही हुआ था मेरा, उस समय पर यहाँ पर एक ही मूर्ति हुआ करती थी बालाजी की। लेकिन फ़िलहाल इस मंदिर को काफ़ी बड़े एरिया के अंदर बना दिया गया है और बहुत ही अच्छा इसमें डेकोरेशन भी है और बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। और सुबह शाम यहाँ पर डेली आरती होती है। और शाम को जब आरती होती है तो कम से कम 7 बजे
के आसपास चालू होती है और 1-1.5 घंटे आरती चलती है और इसी तरह से आरती होती है। इसकी आवाज़ भी मैं आपको अभी सुनाऊंगी, मैंने बंद कर रखी है। और ये आप जो सामने मूर्ति देख रहे हैं, बस यही मूर्ति थी एक पहले बालाजी की, और फिलहाल ये काफ़ी बड़ा बन चुका है और यहाँ पर कई लोग आते हैं डेली और बहुत ही चंदा भी आता है और इसी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर को बना दिया गया है। और यहाँ पे कम से कम 100 से ज़्यादा गाय भी हैं जो पाल रखी हैं। और अब हो गया है गाइस नेक्स्ट डे और हम हो गए हैं बिल्कुल तैयार। और सुबह हम 4 साढ़े 4 बजे उठ गए थे। उठ के हम सब लोग नहा लिए हैं, नहा के तैयार हो गए क्योंकि 7 बजे हमारी ट्रेन बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी, चली जाएगी मतलब। तो हम बस घर से निकल लिए हैं और उसके बाद यहाँ पर बच्चे देखो, बच्चों ने यहाँ पर, हम 3 दिन रुके थे मम्मी के यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मस्ती की। और अब स्टेशन हमारा आ गया है। यहाँ का मार्केट बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पहले हमें लेनी है यहाँ से टिकट, क्योंकि यहाँ से जयपुर सिर्फ 40 मिनट ही लगते हैं जाने में, पास में ही है। और ये फुलेरा भी जयपुर में ही आता है, जयपुर ज़िले के अंदर ही। और बस हम अपना लगेज लेकर लाद के ऊपर एक हम सभी लोग हो गए तैयार और आ गए हैं स्टेशन पर। और यहाँ पर वंदे भारत दिखी तो बच्चे बिल्कुल देखकर पागल ही हो गए थे। कृष्णा को तो वंदे भारत बिल्कुल पास से देखनी थी, तो आज उसका ये सपना भी पूरा हो गया और वंदे भारत को उसने बहुत अच्छी तरह से देखा और उसे शूट भी करा। और बहुत अच्छी ट्रेन है ये, यहाँ पर नहीं रुकती, सिर्फ जयपुर ही रुकेगी और जयपुर के बाद फिर सीधी दिल्ली रुकेगी। तो ये देखिए, आपने भी नहीं देखी हो तो आप भी देख लीजिए। और सभी लोग हम यहाँ बैठे हैं और हमारी ट्रेन बस आने ही वाली है, तो उस ट्रेन का कर रहे हैं हम इंतज़ार। और ट्रेन हमारी आ गई है। आके हमने अपना लगेज लेकर बैठ गए हैं, सारे बोरिया बिस्तर रख कर अपने, क्योंकि यहीं से फिर हम सीधे दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे। तो बच्चे वगैरह फुल एंजॉय करते हुए, और बस अब हमारा मतलब थोड़ी थोड़ी देर में आपको बताते रहेंगे। जयपुर आपको घुमाना भी है अभी, और हम तो घूमेंगे ही, साथ में आपको भी एंजॉय कराएंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं सामने पहाड़ के ऊपर, ये एक जो जोबनेर है, जोबनेर के अंदर जोबनेर माता का मंदिर है और ये पहाड़ के ऊपर है। इनकी बहुत मान्यता है, लेकिन वहाँ हम नहीं जा पाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और वैसे यहाँ पर तूफ़ान अभी आ रहा है और तूफ़ान के रोज़ ही कुछ ना कुछ संकेत मिलते रहते हैं कि इतनी उसकी स्पीड है, इतना वो है। तूफ़ान का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। और अभी यहाँ पर सारे खेत खाली पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ यूपी में तो सारे खेत खाली नहीं है, वहाँ पर कुछ ना कुछ लगा होता है। और यहाँ पर खाली रहने का एक ये भी कारण है कि यहाँ पर अभी बारिश आई नहीं है और बारिश का यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है कि जब भी बारिश आ जाएगी तभी खेत में कुछ ना कुछ उगा दिया जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पर मतलब अब बाजरे का मौसम है तो पहले बाजरा उगाया जाएगा, मूंगफली और साथ में चना, ये सारी यहाँ की फसल है। यहाँ पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज़मीन में एक गहरा सा गड्ढा खोदा जाता है और काफ़ी गहरा खोदा जाता है, मतलब अपन 5 फीट 6 फीट के उसमें। और फिर उसको चारों तरफ पन्नी उसके अंदर डालकर उसे कवर कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर उसके अंदर बारिश का पानी भरता रहता है। और जब वो भर जाता है, बारिश पूरे बारिश में सभी जगह पर बीच बीच में ऐसे गड्ढे खुदे हुए हैं और उससे फिर ये सिंचाई होती है। और रास्ते में देखिए एक पुल है, तो वो बच्चे मतलब पूरा एंजॉय करते हुए जा रहे थे। सब कुछ उन्हें शूट करना था। मैंने सोचा चलिए आपको भी जयपुर दिखाते हैं और सारी जो हरियाली है वो भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं जयपुर के रेलवे स्टेशन पर और आप स्टेशन देख सकते हैं, पूरा मतलब बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है, बहुत ज़्यादा सफाई रहती है स्टेशन पर। और बिल्कुल आप कभी जयपुर आएँ तो ज़रूर यहाँ पर रुकिएगा और जयपुर तो ज़रूर घूम के जाइएगा। जयपुर में बहुत ऐसी चीज़ें हैं घूमने की जो कि आप कभी भूलेंगे नहीं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हम तो बस ज़्यादा जगह नहीं गए थे, 4-5 जगह गए थे, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और वीडियो मेरे ब्लॉग थोड़े लेट हो गए हैं आने में, क्योंकि है ना वहाँ पर जाने के बाद तो बच्चे बस फुल एंजॉय में उतर जाते हैं और इतना मुझे टाइम में नहीं मिल पाता कि मैं ब्लॉग एडिट कर सकूं, इसलिए थोड़े से ब्लॉग लेट हो रहे हैं। और मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी ना तो रोज़ ब्लॉग डालूंगी, डेली ब्लॉग डालूंगी, लेकिन डेली नहीं हो पाता है क्योंकि इतने दिनों के बाद 3-4 साल के बाद जब मिलते हैं तो बातें ही ख़त्म नहीं होती, बहनों की, मम्मी की, सब आपस में बातें करते रहते हैं। तो जयपुर स्टेशन से हमारी ट्रेन देखिए चल दी है और अब ये रुकेगी गांधीनगर, क्योंकि जयपुर के अंदर ही गांधीनगर भी आता है और जयपुर के अंदर ही जगतपुरा आता है। तो सिस्टर मेरी जगतपुरा रहती है। तो रेलवे स्टेशन से जयपुर से हमारी ट्रेन चल चुकी है और अब रुकेगी गांधीनगर। और तो गांधीनगर के पास में बहुत ही मतलब काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी हुई हैं, तो बच्चे तो देख के फुल एंजॉय करते हैं। और बस जयपुर स्टार्ट होने का मतलब है कि बिल्डिंग और बहुत बड़ी बड़ी मतलब
40-45 मंजिल की भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं फ्लैट टाइप में। तो सिस्टर भी मेरी फ्लैट में ही रहती है। तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन आ गया है। तो यहाँ पर अब तो हमारी ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकेगी, मतलब ज़्यादा नहीं रुकती है, एक या 2 मिनट का स्टॉपेज है। उसके बाद फिर यहाँ से चल देगी और उसके बाद वहाँ से सिर्फ 5 मिनट हमें लगते हैं जगतपुरा के। तो बस यहाँ पे देखिए अब ट्रेन हमारी रुकने वाली है और ये हमारी ट्रेन गांधीनगर रुक गई है। और काफ़ी भीड़ उतरती है इसमें से, क्योंकि जयपुर से फुलेरा से डेली जयपुर के अप डाउन करते हैं लोग। काफ़ी लोग हैं जो जयपुर आते हैं काम करने के लिए, जॉब के लिए, तो वो लोग डेली आते हैं। तो बहुत सारी भीड़ उतरती है इस ट्रेन में से। तो अब यहाँ से भीड़ उतर गई है और ट्रेन हमारी चल दी है। और बस अब हम जगतपुरा पहुंचने वाले हैं। और जैसे बिल्डिंगें आने लगती हैं तो बच्चों को पता लग जाता है कि हमारा रेल स्टेशन आ रहा है और मौसी का घर आ रहा है। तो बस अब हमारा घर आने वाला है और हम वहाँ उतरने वाले हैं। वैसे तो राजस्थान में आपको पता है कि गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन जब तूफ़ान का वो है तो मौसम बहुत ही अच्छा है। कभी भी बादल हो जाते हैं, कभी भी बूंदाबांदी होने लगती है और बहुत ही खुशनुमा मौसम बन गया था। बहुत मज़ा आया था घूमने में भी, क्योंकि जब तक हम रुके जब तक है ना वहाँ पर तूफ़ान का हमेशा संकेत ही मिलते रहा कि आ रहा है। और बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी, बारिश भी हो रही थी लगातार। तो घूमने में बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मज़ा आया। नहीं तो गर्मियों में हमेशा गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है और मतलब घूमने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि एक तो बच्चों की छुट्टी भी गर्मी में पड़ती है, दूसरा घूमने भी गर्मियों में जाओ तो फिर इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन आपके बच्चों ने भी फुल एंजॉय किया और हमने भी फुल एंजॉय किया। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, हल्के हल्के कभी भी बादल हो जाते थे, कभी भी कुछ भी हो जाता था। और अभी गांधीनगर पे थोड़ा काम चल रहा था तो एक साइड का रोड बंद करा हुआ था। तो अब ये देखिए आपको सामने फ्लैट दिखाई दे रहे हैं। तो बस अब बहन का घर आ गया है, जगतपुरा रेलवे स्टेशन आ चुका है और अब हम सब उतरने वाले हैं। तो हम सब अपना अपना लगेज लेकर बिल्कुल आकर गेट पर खड़े हो गए हैं और तुरंत हमें उतरना है। और जो शॉर्टकट वाली बात होती है, तो यहाँ पर क्या जो मतलब स्टेशन के पास में जो डोली बनी होती है पूरी जो कवर कर लेते हैं उसे, तो वो कुछ दिन पहले गिर गई थी। तो बस हमने सोचा अब हमारी ट्रेन तो चल दी है और हम सब लोग उतर गए हैं। तो बस हम भी हमारा सामान लेकर खड़े हो गए और बस अब हम सोच रहे हैं कि शॉर्टकट मारें। तो जल्दी से डोली कूद के हम घर चले गए थे। कौन पुल पे चढ़े और कौन इतना सारा लगेज घसीट के लेके जाए। तो बीच में टूटा हुआ डंडा टूट गया था उसका, तो वहीं से हम कूद के सिस्टर के घर चले गए और बहुत जल्दी से अपने घर पहुंचने की लग रही है सभी लोगों को। तो बस हम भी जा रहे हैं अब अपने घर और इस ब्लॉग को गाइज करते हैं यहीं पर एंड और आपसे मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और देखिए यहीं से हमने सारा कूद कर सामान पास कर दिया, क्योंकि यही पास वाली बिल्डिंग बहन की है, तो वहीं यहीं से सभी लोग उतर गए थे। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर गाइज ख़त्म और मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।